एक्शन किसको नहीं पसंद, और अगर एक्शन बढ़िया हो, जिसमें अच्छे कैमरा एंगल्स हो, अच्छी फाइट कोरियोग्राफी हो, स्टेजिंग हो, बिल्डअप हो, क्रिएटिविटी हो, एक सेंस ऑफ इमर्जन हो, तो वो व्यूअर एक्सपीरियंस को और ज्यादा इनहैंस करता है। विच एक्सपीरियंस की क्यों इस तरह की मूवीज भी बनती हैं जो कम्प्लीटली एक्शन के ही बल पे खुद को कैरी करती हैं रादर देन स्टोरी। इट इज सच अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर पॉप कल्चर। और इंडियन सिनेमा जहाँ पर मास सिनेमा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज के सिनेमा से बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ पर तो एक्शन की भरमार है। बट वी हैव टू एडमिट कि भाई हम हमेशा से हॉलीवुड के लेवल पे नहीं रहे हैं व्हेन इट कम्स टू एक्शन। लेकिन जैसे टाइम आगे प्रोग्रेस किया, ऐसे कुछ मेकर्स क्रिएटिव निकल के आए हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा में एक्शन के स्टैंडर्ड्स का लेवल ऊपर किया है और उसको अपलिफ्ट किया है। और अब धीरे धीरे ऐसे एक्शन सेट पीसेस की क्वांटिटी इंडियन सिनेमा में बढ़ती जा रही है जो कि एग्जीक्यूशन और अपने क्वालिटी में बेहतरीन है। और आज की वीडियो ऐसे ही एक्शन सीन्स को डेडिकेटेड है। टुडे आई विल प्रेजेंट यू विद अ लिस्ट ऑफ टॉप 11 बेस्ट एक्शन सेट पीसेस इन इंडियन सिनेमा। एंड रिमेंबर, यहाँ पर सिर्फ एक्शन सीन्स की बात हो रही है, नॉट द होल मूवी। और ये लिस्ट किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है कि भाई नंबर 1 पे जो एक्शन सीन है वो सबसे बेस्ट है एंड जो नंबर 10 पे है वो इतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू दैट वन। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। A few times when Bollywood went dark mode with their action and they did it so well. Directed by Nishikant Kamath, a remake of a Korean film A Man from Nowhere. And जब बात निशिकांत कामत की आती है तो he was so good with action movies with dark tone. अब जो मैं कहूँगा it might trigger some people, but Rocky Handsome was actually a superior remake in many aspects. जिसमें से एक aspect है the knife fight sequence in the climax, which is one of the best action sequence in Bollywood. जहाँ The Man of Nowhere में अगर हम compare करें which takes place in a much brighter environment, निशिकांत कामत used his एक्सपर्टीज एंड इस सीन के टोन में एक ग्रिटनेस ऐड करी। फिर चाहे वो कलर ग्रेड्स हो, एनवायरनमेंट हो, ऑल ऑफ इट गिव इट मोर ग्रिम फील एडिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द सीन। एंड जॉन अब्राहम अपने कंफर्ट जोन में खेलते हुए चेरी ऑन टॉप। रोबोट और एंथीरन इवन टुडे स्टैंड्स एज वन ऑफ द बेस्ट साई-फाई मूवीज ऑफ इंडियन सिनेमा। जहां अपने प्रोडक्शन वैल्यू को फ्लॉन्ट करने के अलावा फिल्म वाज इनोवेटिव इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, स्टोरी एंड रजनीकांत सर इन अ नेवर सीन बिफोर एवाटार। द फिल्म गेव अस सम इनसेन एक्शन सीक्वेंसेस, बट फॉर मी जहां फिल्म पीक कर गई इट वाज दिस सीन जहां ढेर सारे इवल चिट्टी मिल के तबाही मचाते हैं। इट वाज द पिनेकल ऑफ क्रिएटिविटी एंड एक्सट्रीमली वेल मेड CGI। ये वो सीन है जिसने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के क्लाइमैक्स को ऑलमोस्ट चेंज करवा दिया था। बिकॉज डायरेक्टर जॉश व्हीडन वाज सो इम्प्रेस्ड, he wanted to do something similar in his movie, जहां ढेर सारे अल्ट्रॉन्स मिलके एक बड़ा रोबोट बनेंगे और उसके कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी हमारे सामने हैं। इससे बड़ा टेस्टामेंट क्या होगा रोबोट के सीन की ग्रेटनेस का। जिस तरह से चिट्टी की आर्मी अलग अलग तरह के मैनूवर्स यूज करती है टू टेक डिफरेंट फॉर्म्स, फ्रॉम अ स्फीयर जिसमें एक बंदूक शूट हो रही है टू अ स्नेक जो हेलीकॉप्टर पकड़ के ले जा रहा है। इट वाज द पिनेकल ऑफ शंकर एज अ डायरेक्टर एंड इंडिया के साई-फाई स्पेस में दिस सीन स्टिल रिमेन्स अनबीटेबल। नान महानल्ला और कत्थी जैसी फिल्म्स हैं जिनकी वजह से तमिल सिनेमा के एक्शन में चेंजेस आए। ओवरली मासी एक्शन सीन से द इंडस्ट्री स्विच्ड टू सम एक्शन सीन्स व्हिच वर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मासी प्लस रियलिज्म। एंड कत्थी की कॉइन फाइट सीन इज वन सच एग्जांपल ऑफ अ रियली क्रिएटिव मास एक्शन सीन, जहां काथिरेसन के घर में एक गुंडे की फौज उसे अटैक करने आती है। एंड जैसा कि हम सब अकस्टम्ड हैं एक हीरो को 100 गुंडों से अकेले लड़ते हुए देखने के लिए, हम यहाँ पर भी वो सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट डायरेक्टर AR मुरुगदॉस ने वो सेम रूट नहीं लिया एंड ही वेंट क्रिएटिव विद दिस, जहां काथिरेसन का दोस्त घर के पावर स्विच के पास खड़ा हो जाता है एंड काथिरेसन सिक्के की आवाज से उसको सिग्नल देता है, जिस पर वो घर की लाइट्स को ऑन करता है एंड काथिरेसन के एक हिट के बाद वापस से लाइट ऑफ। एंड ऐसे ही लाइट्स ऑल्टरनेट करके काथिरेसन सारे गुंडों को हराता है। एंड अनिरुद्ध ने अपने BGM के साथ इस सीन को और ज्यादा इनहैंस किया एंड थलापति विजय ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से। जैसा मैंने कहा कि ये एक मास सीन है, इट इज नॉट स्टिल रियलिस्टिक, लेकिन ये क्रिएटिव चॉइस जो कि ली गई सीन को एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज व्हाट मेक्स दिस सीन अमेजिंग। एनिमे के फाइट सीन्स कभी लाइव एक्शन में अच्छे से ट्रांसेंड नहीं कर सकते। वेल, डायरेक्टर SS राजामौली बेग्स टू डिफर। आई डोंट नो ये कितने लोगों ने नोटिस किया, बट SS राजामौली के फाइट सीक्वेंस आर द क्लोजेस्ट टू अ लाइव एक्शन एनिमे फाइट सीक्वेंसेस। स्पेशली अगर हम बाहुबली और RRR जैसी फिल्मों की बात करें, द वे ही कंबाइंस द ओवर द टॉप मास एलिमेंट्स विद ग्रैंडियर इज इम्पेकेबल। एंड वन सच एग्जांपल इज द क्लाइमैक्स एक्शन सेट पीस ऑफ बाहुबली 2, स्पेशली द पार्ट जहां पेड़ को एज अ कैटapult यूज करके सोल्जर्स किले में एंट्री करते हैं, जिसके बाद सीधे एक्शन कोरियोग्राफी गोज ऑन स्टेरॉइड्स।
especially this part जहाँ बाहुबली is fighting his way through all the soldiers and all the chaos is happening around him. I mean look at the staging of this scene. एक ही फ्रेम में फ्रंट और बैकग्राउंड में इतना कुछ हो रहा है which adds to the chaos and still ये सीन कहीं से रैंडम या ऐसा फील नहीं होता कि आप किसी एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे। आपका पूरा ध्यान बाहुबली पे है and yet all the chaos happening in the background is interactive for you as a viewer. इस तरह के सीन्स इजीली गिमिकी कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं ड्यू टू देयर ओवर द टॉप नेचर, बट इट इज द इमोशन बिहाइंड दिस सीन जो कि इस पूरे एक्शन सीन को ड्राइव करता है एंड हाउ ब्यूटीफुली राजामौली इंटीग्रेट्स इट इनटू हिज एक्शन सीन्स, और यही इन सीक्वेंसेस को लेजेंडरी बनाता है। यू नो इट्स क्रेजी लेकिन आप एंजॉय करते हो। एंड हाउ कैन आई नॉट मेंशन दिस सीन? This frame is art, one of the most majestic frames in Indian cinema. I mean, how is this not an anime style scene? Anime के over the top action scenes को कितने बेहतरीन तरीके से live action में ट्रांसलेट कर सकते हैं, SS राजामौली proves that. बस विजन होना चाहिए एंड राजामौली सर के क्रिएटिव विजन की दाद देनी पड़ेगी। What a vision! क्या थॉट है? अब जहाँ राजामौली सर के क्रेजी एक्शन सीन्स की बात हो रही है तो ट्रिपल आर को कैसे भूल सकते हैं, स्पेशली द इंटरवल एक्शन सीक्वेंस। आई मीन मैं अक्सर राजामौली के साथ काम करने वाले एक्शन कोरियोग्राफर्स के बारे में सोचता हूँ। इमेजिन यू आर वन ऑफ देम एंड राजामौली तुम्हारे पास आते हैं पेपर पे एक सीन लेके कि भाई इस सीन में ऐसा होना है कि एनटीआर ऐसे कूदेंगे पिंजरे के साथ एंड पिंजरे में से शेर, हिरन और ना जाने क्या क्या जानवर जंप करेंगे एंड देन एनटीआर विल ऑल्सो थ्रो अ टाइगर ऑन टू सम सोल्जर। मतलब ऑन पेपर ये कितना क्रेजी और रिडिकुलस साउंड करता है, बट SS राजामौली makes it work like a charm and ये फिल्म का एक USP साबित होता है। It was something जो पहली बार फिल्म देखने वालों में से कोई भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, like not the slightest of idea। हमारी सोच जहाँ पे खत्म होती है SS राजामौली की सोच वहाँ पर शुरू होती है। Again the same pattern of राजामौली creating chaos in his action sequences, जहाँ एक ही फ्रेम में बहुत कुछ हो रहा है and yet you comprehend each and everything। और जो राम और भीम का शोडाउन होता है that's a cherry on top। जिस बेहतरीन तरीके से राजामौली दोनों के एलिमेंट्स फायर और वाटर को इंटीग्रेट करते हैं इस सीन में, इट इज फिनोमिनल। भैया अंग्रेजों का इस फिल्म के लिए पागल होना बनता है बिकॉज आज से पहले उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं अपनी इंडस्ट्री में। अब जहां पर बात आती है विजुअल वैल्यू की तो भाई SS राजामौली इज द माइस्ट्रो ऑफ इट। मलयालम सिनेमा एज कम्पेयर टू तमिल एंड तेलुगु सिनेमा ज्यादा एक्शन सेंट्रिक फिल्में नहीं बनाता, लेकिन जब भी बनाता है तो जस्ट लाइक ऑल द डिपार्टमेंट्स दैट दे हैव मास्टर्ड, इसमें भी उनका स्टैंडर्ड अलग ही लेवल पे होता है। वन सच एग्जांपल इज टोविनो थॉमस स्टारर थल्लुमाला, जो ऑल इन ऑल एक क्रेजी एक्शन फिल्म है, बट द थिएटर फाइट सीन इन दिस मूवी वाज समथिंग जिसको देख के आज भी वो रश फील होता है। एक्शन सीन्स के डिजाइन में एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है कि भाई कोरियोग्राफी और कैमरा वर्क के अलावा जो उस एक्शन सीन का बिल्डअप होता है वो भी एक बहुत ही वाइटल पार्ट होता है जो कि उसको बेहतर बनाता है। सेम चीज यहाँ पर वर्क करती है। जिन्होंने फिल्म देखी उन्हें पता है कि इस फाइट सीन का बिल्डअप कितना इंटेंस था एंड देन फाइनली व्हेन ऑल द हेल ब्रेक्स लूज तो you get a greatly well shot, well choreographed and long but engaging action sequence with amazing soundtrack. And I also love कि ऐसे chaotic action scene में कैमरा शेकी ना होके smoothly flow करता है, जिसकी वजह से you can clearly see every punch, kick and the impact, creating a more pumping and immersive experience for you. And also the grounded action जिससे कि और ज्यादा room create होता है for more creative fight moves, like जो non-stop चलती जा रही है and how every frame is utilized, it feels great. 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू देख के लगता है कि ये 100 करोड़ में बनी है। जब अच्छे एक्शन सेट पीसेस की बात आती है एंड दैट टू हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स, तो हाउ कैन वी फॉरगेट लोकेश कनगराज। विक्रम, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टोरियल वर्क्स ऑफ लोकेश कनगराज, हैड सम ग्रेट मोमेंट्स, स्पेशली फिल्म के हर एक फाइट सीन का जो बिल्डअप था दैट वाज समथिंग जिसकी वजह से सेकंड हाफ में जो फाइट सीन्स थे वो बहुत ही रैपिडली आ रहे थे, बट दैट डिड नॉट फील एग्जॉस्टिंग बिकॉज वो स्टोरी के साथ इंटीग्रेट होके चल रहे थे। एंड इस एस्पेक्ट में सबसे बेस्ट सीन है द इंटरवल फाइट सीक्वेंस। द बिल्ड अप टू दिस एक्शन सीन वाज समथिंग एल्स। वो पूरा चेज व्हिच एंड्स अप इन दिस हाईवे और फिर फाइट स्टार्ट होती है। The use of Macobot in this scene accompanied by good stunt choreography was amazing. And I also love the fact कि यहाँ पर ये stunt double है who is physically more agile than Kamal Haasan, but लोकेश कनगराज ने इस बात का ध्यान रखा and the stunt double does not get overboard with his agility, जिससे कि stunt double और कमल हसन के बीच की लाइन एकदम ही विजिबल हो जाए। Instead he used the Macobot movement जिसकी वजह से वो फास्ट पेसिंग क्रिएट होती है इस एक्शन सीन में।
यहाँ पर मैं इस पूरे सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा लाइक सलमान खान एंट्री एंड एवरीथिंग, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस एक पर्टिकुलर वन शॉट हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस की। ये पार्ट बहुत छोटा सा है बट आई बिलीव इट हैड द बेस्ट फाइट कोरियोग्राफी इन द एंटायरिटी ऑफ द फिल्म, लाइक द बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट पूरी फिल्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वन शॉट है विच मेक्स इट इवन बेटर, द फाइट मूव्स, द स्टंट्स, सब कुछ एकदम रॉ एंड ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड है। दूसरा आई लाइक द फैक्ट कि पठान इज शोन टू बी स्ट्रगलिंग अ बिट, लाइक उसका थकना, थोड़ा सा होल्ड बैक करके एनालाइज करना कि अटैक कैसे करना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज द डिप्लीटिंग स्टैमिना ऑफ पठान, जो कि काइंड ऑफ सीन में टेंशन क्रिएट करता है। एंड दिस पर्टिकुलर सीन आल्सो वर्क्स एज अ ग्रेट बिल्ड अप टू टाइगर्स एंट्री, क्योंकि सीन के एंड में पठान लूजेस हिज एनर्जी और पटक दिया जाता है, व्हिच क्रिएट्स एन अर्जेंसी फॉर हेल्प, कि भाई पठान को अब जरूरत है मदद की। एंड यही रीजन है कि टाइगर का कैमियो यहाँ पर और ज्यादा इफेक्टिव होता है, बिकॉज पठान का पुट डाउन होना एक लो पॉइंट की तरह वर्क करता है, जो कि टाइगर की एंट्री को एक क्रेसेंडो बनाता है। लियो इज अ काइंड ऑफ फिल्म जिसको आई विल डिफेंड विद माई लाइफ। जो शॉर्ट कमिंग्स थी इस फिल्म में उसको मैं डिनाई नहीं करूंगा, बट दोस पेल इन कंपैरिजन टू ऑल द ग्रेट थिंग्स दिस फिल्म डिड, जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट वाज द कैफे फाइट सीक्वेंस। अगर मैं एक सेंटेंस में इस पूरे सीन को समराइज करूं तो इट वाज प्योर हॉलीवुड स्टैंडर्ड स्टफ। ये वो पॉइंट था जहां मेरे लिए मूवी पीक कर चुकी थी। द फाइट कोरियोग्राफी, द रेट्रो सॉन्ग इंटीग्रेशन, द कैमरा वर्क जहां पे एक भी स्लोमो शॉट नहीं, द ओवरऑल टेंशन, कंप्लीट मास्टर क्लास। एंड इस सीन का ग्राउंडेड और रियलिस्टिक होना इसकी सबसे बड़ी पावर थी। यहाँ पार्थिबन इज फाइटिंग विद ओनली 4 to 5 पीपल। नाउ दिस इज अ वेरी ऑप्टिमल नंबर, बिकॉज यहाँ पर स्टंट कोरियोग्राफर को मौका मिलता है टू गेट मोर क्रिएटिव, जहाँ हर एक गुंडे के अगेंस्ट एक यूनिक कॉम्बैट स्टाइल यूज हो सकता है, जो कि ज्यादा नंबर ऑफ एनिमीज में रेपिटेटिव हो जाता है। एंड द टेंशन इन दिस सीन इज इम्पेकेबल, स्पेशली जब एंड में मिस्किन वेटर से गले पे चाकू रखता है और सैंडी पार्थिबन की बेटी की तरफ बढ़ता है। जो एक सबकॉन्शियस थॉट होता है आपके दिमाग में कि भाई हीरो तो बचा ही लेगा, वो इस पॉइंट पे आपके दिमाग से खत्म हो जाता है। एंड आप सोचते हो यार ये कैसे बचाएगा इन्हें। यू गेट फुली इनटू पार्थिबन शूज, एंड जब वो सबको गन डाउन करता है तो यू फील रिलीव्ड। दिस इज द मैजिक ऑफ अ गुड स्टेजिंग, एंड इट मेक्स दिस सीन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्शन इन इंडियन सिनेमा। I know, CGI up to the mark नहीं था, थोड़ा सा गेम जैसा फील हो रहा था, और मैं डिनाई भी नहीं कर रहा, इट इज कम्प्लीटली ट्रू। लेकिन जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे सीन को अप्रिशिएट करना चाहूंगा वो है द विजन, द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ दिस सीन, जिसको लोकेश कनगराज स्क्रीन पे लेके आते हैं। एक बार CGI के बियॉन्ड जाके इस सीन का एग्जीक्यूशन देखो, जिस तरह से ये सीन प्रोग्रेस करता है वो देखो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको सीन देख के फील क्या हो रहा है, वो आउटकम क्या आ रहा है, वो बहुत मैटर करता है। सी द वे दिस सीन इज प्लेस्ड, जिस तरह से कार्स को टैकल करता है लियो, ओवर स्टाइलाइज कार फिजिक्स, जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है वो क्लियर हो जाता है यहाँ पर। इट्स अ हाइपर स्टाइलाइज्ड कार चेस सीक्वेंस, जो कि हॉलीवुड में भी कॉमन है, ऑफ कोर्स विद हायर बजट, बट डिस्पाइट दैट द अमाउंट ऑफ डिटेलिंग जो कि इस सीन में है, दैट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एंड आई थिंक जिस तरह के कैमरा एंगल्स, जूम इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग इस सीन में है, दैट अलोन ब्लोज मी अवे, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ हमने नहीं देखा इंडियन सिनेमा में। इट वाज सपोज्ड टू बी अ फास्ट पेस एड्रेनलिन पंपिंग सीन, एंड आई थिंक इट सर्व्ड इट्स पर्पस, एंड इन माय ओपिनियन इट इज द ग्रेटेस्ट कार चेस सीक्वेंस in Indian cinema so far. This particular action sequence was straight up reminiscent of movies like Raid Redemption. Brutality and rage aside, इस scene का outcome was phenomenal. The right amount of shaky cam जो कि ऐसा confusion भी नहीं create करता है कि भाई क्या हो रहा है, and whatever is happening सब clear है. And close quarters में जैसे मार्को एक बार में multiple enemies से engage करता है instead of one by one, and जो staircase का space है it creates even more tension and rush in this scene, क्योंकि ना hero और ना ही enemies को maneuver के लिए ज्यादा space मिलती है। And उसके बाद भी the way मार्को improvises and takes down the enemy as he is moving forward is what makes this scene amazing. I mean मैं seriously भौचक्का हो गया था जब मैंने पहली बार ये सीन देखा था, because I was not expecting this. I know मार्को perfect film नहीं थी, but the action choreography in this film was something that has to be appreciated. Overall phenomenally choreographed and amazingly short fight sequence. तो यहाँ पे खत्म होती है मेरी लिस्ट, and हाँ ये like
फाइनल लिस्ट नहीं है, और भी ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बट माइट भी मैंने नहीं देखे होंगे या मुझे ऐसा फील नहीं होता होगा। तो अगर तुम्हारे हिसाब से कोई ऐसा एक्शन सीक्वेंस है जो कि इस लिस्ट में आना डिजर्व करता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।